एक डरपोक सिपाही ने जानबूझकर सिगरेट जलाई, फिर तुरंत उसे बुझा दिया और हाथ हवा में उठा दिया। दुश्मन स्नाइपर की नजर उस चमक पर पड़ी और अगले ही सेकंड गोली उसकी हथेली को पार कर गई। दर्द से चीख निकल गई, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसके साथी उसे घेर कर खुशी मनाने लगे, क्योंकि युद्ध के मैदान में घायल होना घर लौटने का सबसे आसान रास्ता माना जाता था। एक बूढ़ा और चालाक सिपाही इससे भी खतरनाक तरीका अपनाता है। वह गोली की नोक को तेज करता है, बंदूक में भरता है, बेल्ट को दांतों से पकड़ता है और अपनी ही हथेली पर फायर कर देता है। दो नए भर्ती इतने सहमे हुए थे कि उन्होंने एक दूसरे की हथेलियों पर गोली चला दी। वहीं एक जवान बहादुरी दिखाने के चक्कर में जलती हुई मशीन गन की नली पकड़ बैठता है, लेकिन डॉक्टरों ने जल्दी ही सच्चाई पकड़ ली। जांच में सबका नाटक सामने आ गया और पांचों को भगोड़ा घोषित कर मौत की सजा सुना दी गई। मगर चीफ अपने ही सिपाहियों को गोली मारना नहीं चाहता था, इसलिए उन्हें सीमा के पार छोड़ दिया गया ताकि फैसला दुश्मन के हाथ में हो। आगे का मंजर और भी खौफनाक था। पहला सिपाही सफेद बनियान को झंडे की तरह लहराकर रहम की भीख मांगने लगा। ये देख उसका ही साथी शर्म से तिलमिलाया और उसे गोली मार दी। दूसरा सिपाही ग्रेनेड फेंकते ही दुश्मन की गोलियों का शिकार बन गया। तीसरा गाना गाता हुआ मौत को गले लगाता है और अगले ही पल जमीन पर गिर पड़ता है। इन्हीं में मानिक भी था। वह आगे बढ़ता है और तभी दुश्मन की गोली उसके पेट में लग जाती है, लेकिन यहीं से किस्मत करवट लेती है। भगोड़ों में से ही एक अनुभवी सिपाही उसकी पहचान बदल देता है और उसे कंधे पर उठाकर फील्ड हॉस्पिटल पहुंचा देता है। मगर वहां भी खतरा खत्म नहीं होता। जर्मनों का एक गोला अस्पताल की छत में फंस जाता है। उसी वक्त नस से अनजाने में बड़ी भूल हो जाती है। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा धीरे धीरे उस गोले की ओर बढ़ने लगता है। हर कोई जान बचाकर भागना चाहता है, लेकिन दरवाजे बंद होते हैं। तभी वही अनुभवी सिपाही दौड़कर स्टील से बने कमरे में घुस जाता है, दरवाजा बंद करता है और रबर की चादरों के बीच छिप जाता है। अगले ही पल गुब्बारा गोले से टकराता है और जोरदार धमाका होता है। पूरा अस्पताल तबाह हो जाता है। किसी तरह वह सिपाही बच जाता है, लेकिन मानिक के सिर पर लगी गंभीर चोट उसकी याददाश्त छीन लेती है। बाद में एक बूढ़ी औरत उसे अपने घर ले जाती है और उसकी देखभाल करती है। समय बीतता है और किस्मत एक बार फिर मौका देती है। मानिक की मुलाकात उसकी मंगेतर से होती है। नजरें मिलते ही उस औरत की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं।